हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के लिए एएलपी सीबीटी 2 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास नंबर फर्स्ट लीवर एंड सिंपल मशीन लेके आई हूँ। ये चैप्टर आप सारे ट्रेड वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट रहा तो आपका जो पार्ट है उसमें आपका 50 में से 50 मार्क्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर लेते हो 15 दिन, ठीक है, आपका डेली एक एक क्लास आएगा और डेली एक क्लास में आपका एक चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा विथ थ्योरी। और जितना भी रेलवे में आया हुआ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है सारा प्रीवियस ईयर का आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा इसी लेक्चर में। थ्योरी प्लस एमसीक्यू और जितने भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपका कॉन्सेप्ट है, सब यहाँ पे करवाया जाएगा। बस आपको इस लेक्चर के साथ बने रहना है। और आप देखिएगा कि चाहे वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, फिटर हो, कोई भी ट्रेड हो, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोग का जो मेरिट है इसी चैप्टर से बनेगा। क्योंकि सारे बच्चे को मैथ्स आता है, सारे बच्चे को रीजनिंग आता है। जो मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपका यही आप लोग को क्या करवाएगा, आपका क्वालिफिकेशन करवाने में हेल्प करेगा, आपका मेरिट बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज़ के साथ बने रहते हैं तो आपका 50 में 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया, आप लोग देख सकते हैं। मैंने सारे का क्या किया, यहाँ पे मैं सारा मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल लिख ली हूँ। फिर मैंने सबका क्या किया, नोट्स तैयार किया। एक एक छोटा छोटा पॉइंट आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। शॉर्ट नोट्स है, फिर भी आपको एक चीज़ का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्लास है वो आपका है लीवर एंड सिंपल मशीन। ठीक है, पहला क्लास आप तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं लीवर एंड सिंपल मशीन। क्या पढ़ रहे हैं, लीवर और सिंपल मशीन। सिंपल मशीन का ही पार्ट क्या है आपका, एक लीवर है। लीवर क्या है, सिंपल मशीन का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंपल मशीन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि सिंपल मशीन क्या होता है। तो सिंपल मशीन कुछ नहीं होता है। सिंपल मशीन एक आपका क्या है, डिवाइस है। क्या है आपका, डिवाइस है, जो कि क्या करता है, आपके डायरेक्शन को चेंज करता है, आपके फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, और काम को क्या बनाता है, ईजियर बनाता है। काम को क्या बनाता है, ईजियर बनाता है। आप लोग मशीन क्यों यूज़ करते हैं, मैम हम लोग मशीन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम क्या हो जाए, ईजी हो जाए। आप काम जो बहुत हार्ड तरीके से कर रहे थे वो आपका हार्ड ना रह के, डिफ़िकल्ट ना रह करके आपको वो जल्दी से आपका काम हो जाए, आपको कम फोर्स लगाना पड़े, आपका उस पर एफर्ट कम हो। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं। तो सिंपल मशीन भी क्या है, एक डिवाइस है जो कि आपके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, जो कि आपके फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, और आपका काम क्या बना सकता है, ईजियर बना सकता है, आपका काम आसानी से करवा सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन का एग्जाम्पल होता है लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, झुका हुआ तल। क्या होता है, झुका हुआ तल। लीवर, पुल्ली, इंक्लाइन प्लेन। पुल्ली का आप लोग देखे होंगे, जब हम लोग कुआं में पानी निकालने जाते हैं तो वहाँ पे पुल्ली लगा हुआ रहता है, और पुल्ली क्या करता है, इजीली से आपका जो बाल्टी है वो बाल्टी से क्या कर लेता है, पानी को खींच लेता है। तो ये काम क्या करता है, आपका ईजी बनाता है। तो ये सब क्या है, सब सिंपल मशीन के टाइप्स है। क्या है, टाइप्स है। लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, ये सब क्या है, सिंपल मशीन के टाइप है। तो हमको मोस्टली जो डिटेल में पढ़ना है वो आपका लीवर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, लीवर के बारे में। तो अब चलते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं। मैम कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स क्या होता है, वैसा मशीन जिसका बहुत सारा सिंपल मशीन से मिलकर बनाओ। किससे मिलकर बनाओ, बहुत सारे सिंपल मशीन से मिलकर बनते हैं, उसी को हम लोग कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स बोलते हैं, मतलब जटिल मशीन्स बोलते हैं। आप लोग का जो बड़ा बड़ा मशीन्स वगैरह होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड मशीन होता है। वो भी क्या करता है, आपके काम को क्या करता है, ईजी करता है। जैसे कि आपका बाईसाइकिल, आप देखते हैं आपका साइकिल जो है आपका बहुत सारे छोटे छोटे मशीन से मिलकर क्या है, बना हुआ है। उसमें हैंडल होता है, उसमें स्क्रू होता है, उसमें व्हील्स होते हैं, उसमें चक्के होते हैं, उसमें पैडल्स होते हैं। तो बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ से वो क्या बना हुआ रहता है, आपका बाईसाइकिल, और वो आपके काम को क्या करता है, ईजी करता है। तो कॉम्प्लिकेटेड मशीन क्या है, ये क्या होता है, आपका कंबाइनिंग होता है दो और मोर सिंपल मशीन का, मतलब दो से ज़्यादा या फिर बहुत सारे सिंपल मशीन का क्या होता है, ग्रुप होता है। कौन होता है, आपका
कॉम्प्लिकेटेड मशीन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि सिंपल मशीन क्या है और कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स क्या है। यस मैम, समझ में आ गया। अब बात करते हैं सिंपल मशीन्स का फंक्शन क्या है। क्या का फंक्शन क्या है? सिंपल मशीन का फंक्शन क्या है, मतलब सिंपल मशीन का काम क्या है। तो ये क्या करता है, आपके फोर्स को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, आपके स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, आपके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो ये सब काम किसका है, आपके सिंपल मशीन्स के फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम लोग बात करते हैं कि सिंपल मशीन्स का टाइप क्या है। तो सिंपल मशीन्स का टाइप जो है वो है पुली, लीवर, व्हील एंड एक्सल, वेज, इंक्लाइंड प्लेन और स्क्रू। क्या क्या है टाइप? पुली है, लीवर है, व्हील एंड एक्सल है, वेज है, इंक्लाइंड प्लेन है और स्क्रू है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डायरेक्टली आपका एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि बताइए इनमें से कौन सा सिंपल मशीन नहीं है। तो आपको ये क्या करना है, याद करना है कौन कौन सा है आपका सिंपल मशीन। पुली है मैम, लीवर है, व्हील एंड एक्सल है, वेज है, इंक्लाइंड प्लेन है, स्क्रू है। टोटल कितने सिंपल मशीन हो गए आपके पास? 6 हो गए। कितने हो गए आपके पास? 6 हो गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला सिंपल मशीन स्टार्ट करें जो कि है आपका लीवर। क्या है आपका? लीवर। तो लीवर क्या है? लीवर इज अ रॉड। लीवर क्या है आपका? लीवर एक रॉड है। क्या है आपका? रॉड है, जो कि क्या करता है, विच मूव्स फ्रीली अबाउट अ फिक्स पॉइंट। वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करता है, फ्रीली मूव करता है। और उसी फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फलक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक्रम बोलते हैं। लीवर क्या है? लीवर एक रॉड है। एक रॉड है, ये ऐसे एक रॉड है जो कि क्या करता है, मूव करता है, फ्रीली मूव करता है। एक पॉइंट यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट पे हम लोग सिचुएट कर देते हैं और ये फ्रीली इधर इधर कहीं भी क्या कर सकता है, मूव करता है। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को ही हम लोग फलक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक्रम बोलते हैं। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फलक्रम बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? तो आप बोलेगा नो मैम। चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एफर्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द फोर्स अप्लाइड टू अ मशीन। जो फोर्स हम लोग मशीन पे लगाते हैं क्या करने के लिए, मैकेनिकल वर्क करने के लिए, उसी को एफर्ट बोलते हैं, प्रयास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयास बोलते हैं। ठीक है, और फलक्रम क्या बोलते हैं, जो पॉइंट पे रोटेशन होता है, जो फिक्स पॉइंट पे रोटेशन होता है, घूमता है आपका लीवर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक्रम बोलते हैं। यस मैम, समझ में आ गया। एफर्ट क्या होता है, जो हम लोग इंसान जो लीवर पे जो एफर्ट लगाते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, जो हम लोग मशीन पे जो हम लोग अपना फोर्स लगाते हैं काम करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफर्ट बोलते हैं। मैम फलक्रम किसको बोलते हैं? तो फलक्रम उस पॉइंट को बोलते हैं, उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं जहाँ से वो रोटेट करता है या फ्रीली मूव करता है। क्या करता है? फ्रीली मूव करता है या रोटेट करता है। समझ में आ गया आपको एफर्ट और फलक्रम के बारे में? यस मैम, समझ में आ गया। लोड क्या होता है? लोड जो होता है द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द मशीन। जो मशीन ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। मतलब मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट रखें, वो मशीन उस पर फोर्स लगाया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं, भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। और ये कौन करता है? तो ये आपका मशीन लगाता है। कौन लगाता है? मशीन। एफर्ट कौन लगाता है? मैम एफर्ट हम लोग लगाते हैं, ह्यूमंस लगाता है। कौन लगाता है? ह्यूमंस लगाता है। लोड कौन लगाता है? मैम लोड आपका मशीन लगाता है। कौन लगाता है? मशीन लगाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई देखिए आपको फिगर में समझाया गया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, जो इस पे क्या इस इधर से आप एफर्ट करें, इस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, उठाना है। क्या करना है? उठाना है। तो आप इधर से क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एफर्ट लगा रहे हैं। आप इधर से जो एफर्ट लगाएं ये ह्यूमन द्वारा लगाया गया, और ये क्या मशीन जो क्या करेगा, इस लोड पे, इस ऑब्जेक्ट पे इधर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, ताकि ये ऑब्जेक्ट उठ जाए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लोड बोलते हैं, इसको हम लोग एफर्ट बोलते हैं। और यहाँ से फलक्रम से एफर्ट के बीच के डिस्टेंस को एफर्ट आर्म बोलते हैं, फलक्रम से लोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लोड आर्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? अब हम बात करते हैं, जो लीवर होता है ना, वो आपका 3 टाइप का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। फर्स्ट ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर और सेकेंड ऑर्डर लीवर। कौन कौन सा होता है आपका? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। याद कीजिए कौन कौन सा आपका होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, लीवर जो होता है 3 ऑर्डर में होता है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर। कितने तरह का होता है आपका? 3 तरह का। फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर और थर्ड ऑर्डर लीवर। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम, समझ में आ गया। अब देखिए इसका याद करने का एक तरीका है, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, FLE। क्या होता है? FLE। F मतलब फर्स्ट, L मतलब क्या होता है, देखिए इसमें मैं समझाती हूँ FLE का मतलब क्या होता है। देखिए
एफ एल ई। अगर आपका फलक्रम बीच में रहा, कहाँ रहा, कौन रहा आपका बीच में, अगर आपका फलक्रम बीच में रहा तो वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपका लोड बीच में रहा, कौन बीच में रहा, लोड ऑर्डर, लोड बीच में रहा तो वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर। अगर आपका एफर्ट बीच में रहा, कौन बीच में रहा, एफर्ट बीच में रहा तो वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर। इसीलिए इसको याद करने का तरीका होता है एफ एल ई। डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए फर्स्ट ऑर्डर लीवर में कौन सा आपका बीच में रहेगा, तो कौन सा बीच में रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर में फलक्रम रहेगा, सेकंड ऑर्डर में मैम लोड रहेगा और थर्ड ऑर्डर में मेरा एफर्ट रहेगा। बीच में क्या रहेगा, बीच में रहेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फलक्रम इज सिचुएटेड बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। जो फलक्रम होगा वो लोड और एफर्ट के बीच में क्या होगा, सिचुएटेड रहेगा, मतलब बीच में रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल सीजर है, क्रॉबार है, बीम बैलेंस है, शीशो है। जैसे आप लोग देखे होंगे शीशो एक झूला होता है जो ऐसे यहाँ पे एक झूला ऐसे लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एक ऐसे बंधा हुआ रहता है, इस तरह से ये पॉइंट रहता है, यहाँ पे एक लड़की बैठती है, यहाँ पे दूसरा बच्चा बैठता है और वो लोग क्या करते हैं, झूला झूलते हैं। एक ऊपर जाता है तो एक नीचे जाता है, फिर एक दूसरा ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीशो बोलते हैं। और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग फलक्रम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं आप लोग, फलक्रम बोल देते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आया, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फलक्रम। तो इसी में क्या होता है, आपका फलक्रम जो होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है मैम, फलक्रम जो होता है लोड और एफर्ट के बीच में सिचुएटेड होता है। कहाँ होता है, फलक्रम जो होता है लोड और एफर्ट के बिटवीन में सिचुएटेड होता है। जैसे कि आप लोग कैंची देखे होंगे, कैंची इस तरह से रहता है, यस मैम, कैंची इस तरह से रहता है, ठीक है। ये क्या है, कैंची का ये पार्ट जो है ये कैंची को काटता है। यहाँ पे आप लोड लगाते, कोई कपड़ा को काटने के लिए जो ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे आपका फलक्रम रहता है और यहाँ से आप लोग क्या लगाते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। यहाँ से आप लोग हाथ पकड़ के अपना एफर्ट्स लगाते हैं। ये पॉइंट जहाँ से ये रोटेशन करता है, कैंची घूमता है और ये क्या है आपका ये लोड हो गया, ये फलक्रम हो गया और ये एफर्ट हो गया। तो देख रहे हैं आपका फलक्रम कहाँ पे है, बीच में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। कौन कौन सा उसका एग्जाम्पल होता है, तो सीजर होता है, क्रोबार होता है, बीम बैलेंस, बीम बैलेंस मतलब जो तराजू जैसा होता है उसको हम लोग बीम बैलेंस बोलते हैं। शीशो होता है, शीशो जो झुलुआ जैसा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीशो बोलते हैं। तो ये मेरा कैसा ऑर्डर का लीवर होता है, फर्स्ट ऑर्डर का लीवर होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लीवर में जो आपका फलक्रम होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, तो वो आपके लोड और एफर्ट के बिटवीन में क्या होता है, सिचुएटेड होता है। समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करते हैं लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। किसके बारे में बात करते हैं, लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर में क्या सिचुएटेड होता है, लोड सिचुएटेड होता है फलक्रम और एफर्ट के बीच में। किसके बीच में, एफर्ट और फलक्रम के बीच में आपका कौन सिचुएटेड होता है, लोड सिचुएटेड होता है। जैसे आप लोग मैंगो कटर देखे होंगे, व्हील बैरो देखे होंगे, नट क्रैकर देखे होंगे। नट क्रैकर तो आप लोग जानते होंगे, सरावता इस तरह से ऐसे रहता है बना हुआ ऐसे, और यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट रहता है। फिक्स पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग रखते हैं काटने वाला, जो हम लोग को अगर कोई नट काटना हो तो यहाँ पे हम लोग नट काटते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, एफर्ट्स, और ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो देखिए ये फलक्रम है, ये यहाँ पे एफर्ट्स लगता है और यहाँ पे क्या रहता है आपका लोड। तो ये कैसा हो गया आपका, सेकंड क्लास का ऑर्डर हो गया। कैसा ऑर्डर हो गया आपका, सेकंड ऑर्डर हो गया, लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, जिसमें लोड आपका क्या रहता है, बीच में रहता है। किसके बीच में रहता है मैम, फलक्रम और एफर्ट के बीच में रहता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मैंगो कटर, व्हील बैरो, नट क्रैकर, ये सब किसका एग्जांपल है, लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर का क्या है आपका एग्जांपल है। यस मैम, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर लीवर का। किसके बारे में बात करते हैं, थर्ड क्लास ऑफ ऑर्डर लीवर का, ठीक है मैम। इसमें जो होता है ना आपका एफर्ट बीच में होता है। कहाँ, कौन बीच में होता है आपका, एफर्ट बीच में होता है। और किसके किसके बीच में होता है, लोड और फलक्रम के बीच में होता है। किसके बीच में होता है आपका, लोड और फलक्रम के बीच में होता है। मतलब पहले लोड होगा, फिर फलक्रम लास्ट में, और बीच में क्या होगा आपका, एफर्ट होगा। कौन सा बीच में होगा, एफर्ट होगा। जैसे कि आप लोग आइस टॉन्ग्स देखते होंगे जिससे हम लोग बर्फ पकड़ते हैं। तो क्या करते हैं, बर्फ पकड़ने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इस तरह से आपका बना हुआ रहता है बर्फ पकड़ने वाला। यहाँ से आप लोग यहाँ से क्या लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एफर्ट। और यहाँ से ये बर्फ को क्या पकड़ता है, ये लोड हो गया, ये हो गया आपका फलक्रम, और ये क्या हो गया, एफर्ट। तो जहाँ से आप उसको पकड़ने का कोशिश करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। तो एफर्ट जो सिचुएटेड होता है कहाँ होता है, लोड और फलक्रम के बीच में होता है। जैसे आइस टॉन्ग्स हो गया, बर्फ पकड़ने वाला, आपका फिशिंग रॉड हो गया, आपका स्टेपलर मशीन हो गया,
टोंग्स हो गया, चिमटा जो रोटी बनाने वाला चिमटा होता है, ये सब कैसा है आपका थर्ड क्लास ऑर्डर का क्या है लीवर है। क्या है आपका थर्ड क्लास ऑर्डर का लीवर है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब हम लोग बात करते हैं, ना, ये देखिए ये जो होता है ये आपका लोड है, ये लोड आर्म है, और ये आपका एफर्ट है, और ये क्या है एफर्ट आर्म है। तो लोड इंटू एफर्ट आर्म बराबर लोड इंटू क्या होता है लोड आर्म होता है। क्या होता है लोड इंटू लोड आर्म बराबर क्या होता है एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। लोड भी आपका एक तरह का क्या है फोर्स है, और ये एफर्ट आर्म आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है। यस मैम। और ये लोड और एफर्ट भी क्या है आपका एक तरह का फोर्स है, लोड भी फोर्स है। लोड आर्म और एफर्ट आर्म आपका क्या है एक डिस्प्लेसमेंट है। तो आप लोग वर्क बराबर जानते हैं क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यस मैम, इतना तो पता है। तो देखिए एफर्ट फोर्स हो गया आपका, और एफर्ट आर्म आपका क्या हो गया मैम डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क फोर्स इंटू क्या हो गया वर्क, ठीक है। फोर्स इंटू क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी क्या हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और बराबर क्या होता है वर्क। तो यही कह रहा है कि लोड इंटू लोड आर्म बराबर क्या होता है एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। समझ में आया आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? मोमेंट बराबर क्या होता है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि मोमेंट क्या होता है। तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर फोर्स। देखिए ये कैसा फोर्स है, ये आपका परपेंडिकुलर फोर्स ही तो है, 90 डिग्री पे ही तो लग रहा है। और इनटू क्या हो जाता है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इसी को हम लोग मोमेंट भी बोल देते हैं। ये एक तरह का क्या है आपका टर्म है, फिजिकल टर्म है। क्या टर्म है फिजिकल टर्म है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक्स फार्मूला का लीवर का, जो कि पूरे चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, और इसी पे आपको घुमा के न्यूमेरिकल क्या कर देता है दे देता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे मैकेनिकल एडवांटेज, क्या पढ़ रहे थे मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो क्या होता है रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है मैम? तो रेशियो ऑफ लोड टू दी एफर्ट होता है। किसका होता है रेशियो ऑफ लोड टू दी एफर्ट होता है। मतलब फॉर्मूला क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज का, लोड अपॉन क्या होता है लोड अपॉन एफर्ट होता है। क्या होता है लोड अपॉन एफर्ट होता है। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज का एफर्ट आर्म बटा क्या होता है लोड आर्म होता है। क्या होता है एफर्ट आर्म बटा लोड आर्म होता है। क्या होता है एफर्ट आर्म बटा लोड आर्म होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, बिना अगर सिर्फ आर्म रहे, आर्म नहीं लगा हुआ रहे, तो लोड आपका ऊपर रहता है, एफर्ट नीचे रहता है। अगर आर्म लग गया तो एफर्ट आपका ऊपर रहता है और लोड आपका क्या होता है नीचे रहता है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, मैम मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा पढ़े लोड बटा एफर्ट। क्या पढ़े लोड बटा एफर्ट। अगर आपका एफर्ट ज़्यादा वैल्यू का है, किससे लोड से अगर एफर्ट आपका ज़्यादा रहता है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता है कम जाता है। क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू कम हो जाता है। और मैकेनिकल एडवांटेज कितना से कम जाता है, एक से आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर एफर्ट आपका कम रहे, एफर्ट अगर आपका कम रहेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। और ये कितने से बढ़ जाता है एक से बढ़ जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते, जो ये पॉइंट था आपका इसमें कि देखिए आपका जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है इसमें मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है एक से ज़्यादा, एक से कम और एक के बराबर भी होता है। क्या क्या होता है एक से ज़्यादा, एक से कम और एक के बराबर भी होता है। मैम ये कैसे होता है? क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसमें जो लोड जो होता है वो एफर्ट के बराबर भी हो सकता है, लोड एफर्ट के बराबर भी हो सकता है, लोड जो होता है एफर्ट से बड़ा भी हो सकता है, लोड एफर्ट से बड़ा भी हो सकता है, और लोड जो है वो छोटा भी हो सकता है एफर्ट से। क्या हो सकता है लोड एफर्ट से छोटा हो सकता है। किसमें आपसे पूछेगा कि किस कंडीशन में आपका, किस लीवर में आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो एक के बराबर, एक से कम, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो आपका कौन सा रहेगा फर्स्ट क्लास लीवर में, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है एक से बड़ा, एक से कम और एक के बराबर होता है। इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि इसमें लोड जो है एफर्ट के बराबर भी हो सकता है, लोड जो है एफर्ट से बड़ा भी हो सकता है, और लोड जो है एफर्ट से छोटा भी हो सकता है। ये किस में होता है? सिर्फ ये आपके फर्स्ट ऑर्डर लीवर में होता है। किस में होता है? आपका फर्स्ट ऑर्डर लीवर में होता है। ये मैम समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर लीवर में। तो सेकेंड ऑर्डर में लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है हमेशा एक से बड़ा होता है। क्या होता है? एक से बड़ा होता है। मतलब इसमें लोड जो होता है वो ग्रेटर होता है एफर्ट के, एफर्ट से क्या होता है लोड ज़्यादा होता है। लोड क्या होता है आपका ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एफर्ट। किसके कंपैरिजन में? एफर्ट के कंपैरिजन में यहाँ पे लोड ज़्यादा होता है। कौन ज़्यादा होता है? आपका लोड ज़्यादा होता है।
थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, थर्ड क्लास लीवर में आपका एफर्ट ज़्यादा होता है, लोड क्या होता है, कम होता है। एफर्ट ज़्यादा होता है और लोड क्या होता है, कम होता है। इसीलिए इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग से क्या होता है ना, कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में पूछता है कि कौन सा क्लास का लीवर की तरह बिहेव करता है। तो हम लोग का जो आदमी का फोरआर्म है, जो हाथ का पहला वाला, जो हाथ का नीज तक, जो मतलब हम लोग का जो उंगली से ये वाला जो हाथ है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो हाथ है, ये बिल्कुल कैसा काम करता है, ये बिल्कुल थर्ड क्लास लीवर का काम करता है। किसका काम करता है, थर्ड क्लास लीवर का। क्योंकि देखिए ये मान लीजिए ये आपका उंगली है, ये आपका घुटनी है, क्या है, कोहनी है, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, फलक्रम हो गया। क्या हो गया मैम, फलक्रम हो गया। यहाँ से आप कोई काम करते हैं तो लोड, और बीच में क्या लगेगा, एफर्ट लगेगा। क्या लगेगा, एफर्ट लगेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन फोरआर्म बोलते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल होता है, तो थर्ड क्लास लीवर का क्या होता है, एग्जाम्पल हो जाता है। फिर आपका बोतल ओपनर, जो आप लोग देखते होंगे, बोतल जो ओपन करने वाला होता है आपका इस तरह से बना हुआ रहता है, ऐसे करके बोतल ओपनर, वो कैसा होता है, वो सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल होता है। क्या होता है, सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल। जैसे आप लोग कोका कोला लेते, पहले जो कोका कोला प्रॉपर आता था शीशा वाला में, शीशा वाला इस तरह से आता था आपका कोका कोला, इस तरह से ऐसा वाला कोका कोला, तो उसमें जो हम लोग बोतल खोलने के लिए देता था, उसका ढक्कन खोलने के लिए जो बोतल ओपनर देता था, वो इस तरह से बना हुआ रहता था। वो आपका किसका एग्जाम्पल है, तो वो आपका सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, सेकंड क्लास लीवर का। और सेकंड क्लास लीवर में आपका बीच में कौन होता है मैम, मेरा सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में होता है। कौन बीच में होता है, लोड बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है, तो फलक्रम और एफर्ट के बीच में क्या होता है मैम, लोड होता है। कौन होता है आपका, लोड होता है। अब बात करते हैं हम लोग टेनिस रैकेट। आप लोग टेनिस तो खेलते होंगे, तो टेनिस रैकेट जो है किसका एग्जाम्पल है, आपका थर्ड क्लास लीवर का है। किसका एग्जाम्पल है, थर्ड क्लास का। आपसे पूछ लेगा हॉकी स्टिक, तो हॉकी स्टिक भी आपका थर्ड क्लास लीवर का क्या है, एग्जाम्पल है। कैसा एग्जाम्पल है, थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। आप लोग का जो नेक ज्वाइंटिंग बैलेंस है, आपका जो गर्दन को ज्वाइंट किया हुआ है, वो कैसा है आपका, वो फर्स्ट क्लास लीवर का है। कैसा है, फर्स्ट क्लास का। आप अगर अपने टोज पे खड़े हो, टोज मतलब क्या होता है, पैर की उंगलियां, अगर आप पैर की उंगलियां पे बैलेंस बना के खड़े हो, तो ये किस तरह का लीवर है, क्लास 2 लीवर है, सेकेंड क्लास का क्या है, लीवर है। ठीक है। अगर आपका हेड जो है नॉटिंग कर रहा है, झुक रहा है, हिल रहा है, तो वो किस तरह का लीवर है, फर्स्ट क्लास का लीवर है। अगर आप अपने फोरआर्म को रेस करते हो, उठाते हो, तो ये भी किस तरह का लीवर होता है, क्लास थर्ड तरह का लीवर होता है। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है डेली लाइफ में यूज हुआ वाला सामान और आपका बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ पार्ट्स कौन कौन टाइप के आपके लीवर की तरह काम करते हैं या मशीन की तरह काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी का। किसके बारे में बात करते हैं, इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी क्या होता है, जो मशीन द्वारा वर्क डन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मशीन द्वारा वर्क डन किया जाता है। जो काम मशीन द्वारा किया जाता है या फिर जो एनर्जी सप्लाई किया जाता है मशीन द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनपुट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट एनर्जी। क्या बोलते हैं, इनपुट एनर्जी। जो मशीन द्वारा किया गया काम हो या फिर जो मशीन द्वारा सप्लाई किया गया एनर्जी हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट एनर्जी। और आउटपुट एनर्जी क्या बोलते हैं, जो मशीन द्वारा हमारे ऊपर काम किया गया, इट इज द वर्क डन बाय द मशीन। ये मशीन द्वारा हम लोग के ऊपर काम किया गया या फिर जो मशीन से हम लोग एनर्जी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, मशीन से हम लोग एनर्जी ले रहे हैं। इनपुट एनर्जी क्या होता है, वर्क डन ऑन अ मशीन, जो हम लोग मशीन पे काम करते हैं या फिर जो मशीन को हम लोग क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी क्या होता है, जो हम लोग मशीन पे काम करते हैं, हम लोग के द्वारा मशीन पे किया गया कार्य, वर्क डन ऑन अ मशीन, मशीन पे हम लोग काम कर रहे हैं या फिर मशीन को हम लोग क्या दे रहे हैं, एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट एनर्जी। और आउटपुट एनर्जी क्या है, जो मशीन द्वारा हम लोग पे काम किया गया, जो मशीन जो है हम लोग को कुछ दे रहा है, हम लोग को मशीन दे रहा है या मशीन से हम लोग को कुछ एनर्जी मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट एनर्जी। ये तो सिंपल है। इनपुट क्या होगा, आप लोग के द्वारा मशीन पे किया गया होगा, और आउटपुट क्या होगा, जो मशीन आपके द्वारा करेगा। क्या करेगा, मशीन आपके लिए करेगा। किसके लिए करेगा, आपके लिए करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी। ठीक है, समझ में आया। एक बात याद रखिएगा, जो रियल लाइफ में आपका जो दैनिक जीवन होता है, आपका जो डेली जो लाइफ होता है, उसमें कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जिसका एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो।
मैम 100% एफिशिएंसी मतलब जितना आप इनपुट एनर्जी दे रहे उतना ही बदले में आपको मशीन आउटपुट एनर्जी दे दे, ऐसा अभी तक कोई मशीन नहीं बना है, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ इनपुट एनर्जी क्या होता है, लॉस्ट होता है। किस किस में लॉस हो जाता है मैम, तो आपका फ्रिक्शन में घिर्षण के कारण जो घस हो गया, उसमें जो वो अगर चल रहा है तो उसमें हीट वगैरह जनरेट हो रहा है, उसमें लॉसेस हो गया। तो इन सब की वजह से क्या होता है, आपका इनपुट एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉसेस होता है और आपको जो आउटपुट एनर्जी मिलता है वो क्या मिलता है, कम मिलता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड और कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे आप 100 जूल काम किए और उसमें से 20 जूल क्या हो गया, मशीन के द्वारा खड़ा गुम गया, क्या हो गया, गुम गया। तो वो आपको 80 देगा, क्योंकि मशीन नया एनर्जी बना नहीं सकता है। मशीन क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, ना तो कभी बन सकता है ना ही कभी खत्म हो सकता है। एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ट्रांसफर्ड होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि रियल लाइफ मशीन में 100% एफिशिएंसी कभी नहीं हो सकता है, 100% दक्षता कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ इनपुट एनर्जी क्या होता है, लॉस्ट करता है। किसकी वजह से मैम, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन किस में आता है, बहुत सारा जो पार्ट्स होता है मशीन में उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जिससे आप लोग देखते हैं, आप लोग फ्रिक्शन दूर करने के लिए क्या लगाते हैं, लुब्रिकेशन वगैरह का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि आपका फ्रिक्शन कम से कम हो, इसलिए ताकि आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिल सके। इसीलिए रियल लाइफ मशीन में ऐसा कोई मशीन नहीं है जिसका एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो। समझ में आ गया आप लोग को। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी रेशियो का। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वेग अनुपात। किसके बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। एफर्ट द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह का दूरी होता है। एफर्ट द्वारा तय किया गया दूरी बटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, लोड द्वारा तय किया गया दूरी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट एनर्जी बटा इनपुट एनर्जी। ये किसका रेशियो होता है मैम, ये रेशियो होता है आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एनर्जी। किसका रेशियो होता है, आउटपुट एनर्जी बटा क्या हो जाएगा, इनपुट एनर्जी। क्या हो जाएगा आपका, इनपुट एनर्जी। या फिर कह सकते हैं वर्क डन बाय द मशीन, जो मशीन द्वारा हम लोग पे किया गया काम है, या फिर वर्क डन टू द मशीन, जो हम लोग मशीन पे काम करते हैं, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, वर्क इनपुट क्या होता है। वर्क इनपुट क्या होता है, तो जो वर्क इनपुट हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं वो इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वर्क बराबर क्या पढ़ते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह का डिस्टेंस ही तो है। यस मैम, एक तरह का डिस्टेंस ही है। तो वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आप लोग द्वारा कौन सा फोर्स लगाया गया था मैम, एफर्ट लगाया गया था। और इसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को हम लोग क्या से डिनोट किए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डी से डिनोट किया। यस मैम, समझ में आ गया। वर्क आउटपुट क्या होता है, जो मशीन काम करता है। तो मशीन कौन सा काम करता है मैम, मशीन जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। और मशीन के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, लोड के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। और इसको हम लोग एल इंटू डी एल से शो करते हैं। तो वर्क इनपुट आपका कितना हो गया, ई इंटू डी, और वर्क आउटपुट आपका कितना हो गया, एल इंटू डी एल, ठीक है। तो एफिशिएंसी बराबर हम लोग क्या पढ़े मैम, एफिशिएंसी बराबर पढ़े आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट आपका कितना है मैम, आउटपुट मेरा एल इंटू डी एल है। क्या है, एल इंटू डी एल। और आपका इनपुट कितना था मैम, इनपुट मेरा डी ई इंटू डी है। क्या है, ई इंटू डी। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, यस मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। बताइए ये किसका फॉर्मूला है मैम, ये लोड बाय एफर्ट किसका फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एडवांटेज का। ये फॉर्मूला आपको देख लग रहा है कि उल्टा लिखा हुआ है। यस मैम, ये लिखा होना चाहिए डी बाई डी एल, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, डी एल बाई डी यू। मतलब ये किसका उल्टा है, 1 बाय वेलोसिटी रेशियो का क्या है, उल्टा है। किसका उल्टा है, 1 बाय वेलोसिटी रेशियो का। तो इसीलिए एफिशिएंसी बराबर हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज
बटा 1/वेलोसिटी रेशियो। क्या हो जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज इंटू 1/वेलोसिटी रेशियो। इससे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आप लोग का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी बराबर याद रखिएगा मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। कैसे कैसे आया मैंने आपको पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया। मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग दूसरा पे आ गए, दूसरा सिंपल मशीन पे। आपका लीवर यहाँ पे खत्म हुआ है। अब हम लोग दूसरा सिंपल मशीन पे आ गए, पुल्ली। किसके बारे में आ गए हम लोग, पुल्ली। पुल्ली क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर डिस्क। ये किससे बना हुआ रहता है, एक सर्कुलर डिस्क, मतलब ये चारों एक चक्री की तरह होता है। कैसे होता है, चक्री की तरह, या इसको हम लोग व्हील बोल सकते हैं। चक्का होता है, क्या होता है, चक्का होता है, जो कि रोटेट करता है, विच कैन रोटेट अबाउट अ फिक्स एक्सिस, जो कि एक फिक्स एक्सिस के ऊपर क्या करता है, यहाँ पे ऐसे एक्सिस है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे क्या करता है, रोटेट करता है। पास एंड दैट पासेस थ्रू इट्स सेंटर, और कहाँ से पास होता है, तो ये इसके सेंटर से क्या होता है, पास होता है, और ऐसे ऐसे क्या करता है, ये रोटेट करता है। ठीक है, पुली क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होता है जो क्या करता है, अपने एक्सिस के थ्रू क्या करता है, रोटेट करता है, और इसका एक्सिस जो है कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है। यस मैम, समझ में आ गया पुली क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ पुली पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ पुली। तो देखिए हम आपको डायग्राम दिखाते हैं पुली का। क्या दिखाते हैं, डायग्राम दिखाते हैं। देखिए हम आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाते हैं पुली का। ठीक है, देखिए ये क्या है, आपका डायग्राम है किसका, पुली का। ठीक है, यहाँ पे हम छोटा सा एक डायग्राम दिखा देते हैं आपको पुली का, जिससे आपको समझने में क्या हेल्प हो सके। देखिए ये क्या है आपका, ये एक्सिस है, क्या है ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है इसका, ये एक्सिस है इसका। ये क्या है, ये आपका व्हील है, सर्कुलर डिस्क है, और जिसके अकॉर्ड फिक्स अकॉर्ड के क्या करता है, ये रोटेट करता है। ये क्या करता है, रोटेट करता है। इस तरह के पुली को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स पुली। और ये जो है, ये क्या है, ये आपका मूवेबल पुली है। पुली क्या होता है, इसमें ऊपर नीचे क्या होता है, मूव करता है। क्या होता है, मूव करता है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका कंपाउंड पुली है। क्या है ये, इसको हम लोग कंपाउंड पुली बोलते हैं। क्या पुली बोलते हैं, कंपाउंड पुली, या मिक्स्ड पुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड पुली बोलते हैं। इसमें एक फिक्स्ड रहता है और बाकी जो रहता है वो क्या होता है, मूवेबल पुली होता है। ठीक है, तो आपका जो पुली होता है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है मैम, 3 तरह का। फिक्स पुली, मूवेबल पुली और कंपाउंड पुली। कौन कौन सा होता है आपका, फिक्स पुली, मूवेबल पुली और कंपाउंड पुली। कौन कौन सा होता है आपका, फिक्स पुली, मूवेबल पुली और कंपाउंड पुली। ठीक है, पुली का क्या काम होता है, फिक्स पुली क्या करता है, फिक्स पुली जो होता है आपके डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जो आपका अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन होता है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, बट आपके एफर्ट को कम नहीं करता है। मतलब आपका जो आप जो एफर्ट लगा रहे थे उसको कम नहीं करता है, लेकिन आपके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। मान लीजिए आप फोर्स नीचे की ओर लगा रहे थे, क्या कर रहे थे, फोर्स आप नीचे की ओर। मान लीजिए ये कुआं है, ठीक है, ये क्या है आपका कुआं है, और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आपको पानी निकालना है। तो आप पानी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, फोर्स आप नीचे की ओर लगाइएगा। तो पुली क्या कर देता है, पुली क्या कर देता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। डायरेक्शन को चेंज करता है, ना कि फोर्स को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब जो फोर्स आप नीचे की ओर लगा रहे थे, जिसमें आपको ज्यादा लग रहा था बल, अब वो फोर्स आप ऊपर की तरफ लगाइएगा, इस तरह से खींचिएगा, जिससे आपका क्या होता है, पुली क्या होता है, इजिली आपका पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के पुली को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स पुली। यह आपका कहाँ लगा हुआ रहता है, जहाँ कुआं वहां रहता है, वहां से पानी निकालने के लिए देखते हैं आप लोग का फिक्स पुली का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे देखिए आपको एक लाइव डायग्राम ये आप देखे होंगे, इस तरह से आपका क्या लगा हुआ रहता है, कुआं में आपका लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को समझने में। अब हम बात करते हैं मूवेबल पुली। किसके बारे में बात करते हैं, मूवेबल पुली के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मूवेबल पुली। तो ये क्या करता है, आपके एफर्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्या करता है, आपके एफर्ट को कम करता है। आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है लोड को उठाने में, लोड को उठाने में आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। इसीलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, 1 से कम होता है, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट क्या हो जाता है, कम जाता है। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है इसमें, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आपका, 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें एफर्ट का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है। क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है। और लोड अपॉन एफर्ट, अगर एफर्ट आपका कम होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा मैम, ज्यादा होगा।
और इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 के बराबर होता है। किसमें? फिक्स पुली में आपसे पूछे कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है, क्योंकि इसमें एफर्ट क्या होता है? नहीं घटता है। क्या होता है? एफर्ट रिड्यूस नहीं होता है। एफर्ट बराबर क्या होता है? लोड के बराबर होता है। समझ में आया यहाँ तक? आपको कोई दिक्कत? मूवेबल पुली में क्या होता है? आपका एफर्ट रिड्यूस हो जाता है लोड को उठाने के लिए, इसीलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? 1 से ज़्यादा होता है। क्या होता है? 1 से ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड पुली का। किसके बारे में बात करते हैं? कंपाउंड पुली का। कंपाउंड पुली क्या करता है? एफर्ट को भी रिड्यूस करता है और डायरेक्शन को भी चेंज करता है। क्या करता है? एफर्ट को भी रिड्यूस करता है और डायरेक्शन को भी चेंज करता है। और ये किस किस से बना हुआ रहता है मैम? तो ये फिक्स्ड और मूवेबल पुली दोनों से मिलके बना हुआ रहता है। किस किस से बना हुआ रहता है? इट इज मेड अप ऑफ फिक्स एंड मूवेबल पुली। एक फिक्स पुली रहता है और बाकी सारा क्या रहता है? मूवेबल पुली रहता है। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए बराबर जो होता है 2 का पावर n होता है। क्या होता है आपका? 2 का पावर n होता है। क्या होता है? 2 का पावर n होता है। और n यहाँ पे क्या होता है? n जो होता है यहाँ पे, n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मूवेबल पुली। n क्या होता है आपका यहाँ पे? n जो होता है नंबर ऑफ मूवेबल पुली, की कितना मूवेबल पुली लगा हुआ है उस सिस्टम में, तब हम उससे क्या निकाल सकते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में। किसके के बारे में? सिंगल फिक्स्ड पुली। इसमें एक क्या लगा हुआ है आपका? पुली लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक पुली लगा हुआ है। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है 1 के बराबर होता है। क्यों मैम? क्यों 1 के बराबर होता है? अभी बताया था, क्योंकि इसमें एफर्ट का वैल्यू नहीं कमता है। एफर्ट हमको उतना ही लगाना पड़ता है जितना लोड रहता है। और इसमें क्या चेंज होता है? तो इसमें डायरेक्शन चेंज होता है। क्या चेंज होता है आपका? सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसमें लोड बराबर क्या होता है? एफर्ट होता है। लोड बराबर क्या होता है? एफर्ट होता है। क्या होता है? लोड बराबर एफर्ट होता है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज भी एक होता है और वेलोसिटी रेशियो भी एक होता है। क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज भी एक होता है और वेलोसिटी रेशियो भी एक होता है। किसका मैम? सिंगल फिक्स्ड पुली का। किसका? सिंगल फिक्स्ड पुली का। और इसका जो एफिशिएंसी होता है 100% होता है। हम लोग मान के चलते किसका एफिशिएंसी कितना होता है? 100% होता है। किसका? सिंगल फिक्स्ड पुली का। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सिंगल मूवेबल पुली का। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? सिंगल मूवेबल पुली का। मतलब एक पुली जो है मूवेबल है, मूव कर रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो ये क्या काम करता है? फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। क्या काम करता है? फोर्स मल्टीप्लायर का। बताइए मूवेबल पुली क्या करता है मैम? मूवेबल पुली जो होता है एफर्ट को रिड्यूस कर देता है। क्या करता है? एफर्ट को तो रिड्यूस कर देता है, बट आपका डायरेक्शन ये चेंज नहीं करता है। क्या नहीं करता है? डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। सिर्फ क्या करता है? फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। और इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या बोले थे? कि 1 से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सिंगल मूवेबल पुली रहेगा तो कितना हो जाएगा? 2 होगा मैकेनिकल एडवांटेज। और वेलोसिटी रेशियो भी कितना होगा? 2 होगा। और इसका एफिशिएंसी कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड पुली का। तो कंपाउंड पुली किस किस से बना हुआ रहता है मैम? तो फिक्स पुली और मूवेबल पुली के मिक्स से बना हुआ रहता है। एक फिक्स पुली और मूवेबल पुली के मिक्स से बना हुआ रहता है। और कंपाउंड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या बताए थे? एम ए बराबर 2 का पावर n। क्या होता है? एम ए बराबर 2 का पावर n। और वेलोसिटी रेशियो भी होता है 2 का पावर n। n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मूवेबल पुली। अगर आपसे पूछे कि आपका दो मूवेबल पुली लगा हुआ है तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज बताइए। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता है? इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है 2 का पावर 2। क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2। तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? अब हम बात करते हैं व्हील एंड एक्सल। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? व्हील एंड एक्सल। क्या पढ़ रहे हैं? व्हील एंड एक्सल। व्हील मतलब होता है चक्का और एक्सल मतलब होता है रोड। जैसे आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया, ये क्या है? ये आपका व्हील है और ये क्या है? एक्सल है। ये क्या है? आपका एक्सल है। तो व्हील एंड एक्सल का बस हमको इतना पढ़ना है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मैम व्हील एंड एक्सल का मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकालते हैं? रेडियस ऑफ व्हील बटा रेडियस ऑफ एक्सल। इसका रेडियस बटा इसका रेडियस का रेशियो को हम लोग क्या बोल देते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। अब आपका वेलोसिटी रेशियो भी पूछेगा तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या होता है? यही होता है इसका। रेडियस ऑफ व्हील बटा क्या होता है? रेडियस ऑफ एक्सल। क्या होता है? रेडियस ऑफ व्हील बटा रेडियस ऑफ एक्सल। ये भी क्या है आपका? ये भी आपका लीवर सिंपल मशीन का क्या है? एक पार्ट है। क्या है? सिंपल मशीन का एक पार्ट है। और इसका भी काम क्या होता है? काम को ईजियर बनाना। क्या होता है? काम को ईजियर बनाना। कौन सा काम को ईजियर बनाना?
तो जो भी कोई हार्ड काम है उसको क्या करता है, ईजियर बना देता है। कौन? आपका व्हील एंड एक्सल। ठीक है, यहाँ तक आप लोग याद रखेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं गियर का। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गियर का। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है आपका गियर भी क्या है, एक सिंपल व्हील है। क्या है? एक सिंपल व्हील है जिसके ऊपर क्या होता है, दांत होता है। क्या होता है? दांत होता है। मतलब समझिए ये इस तरह से रहता है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे क्या होता है, दांत होता है। आप लोग देखे होंगे इस तरह को। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, इसका दांत होता है। ठीक है, और इसका मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ N1 बाई N2 बराबर क्या होता है, T2 बाई T1। मैम ये N1 और N2 क्या है, तो इसमें क्या होता है ना आपका, मान लीजिए ये क्या है, ये एक व्हील है। ठीक है, एक व्हील है, ये मान लीजिए आपका एक गियर है, इसके साथ एक और दूसरा गियर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे एक दूसरा गियर लगा हुआ है। यस मैम, समझ में आ गया। तो ठीक है, तो ये जो पहला गियर है ना, अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसको हम लोग ड्राइवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइवर। और इसके रोटेट करने की वजह से ये क्या होता है, अपने आप क्या होता है, रोटेट करने लगता है। क्या करने लगता है? रोटेट। तो इसको हम लोग ड्रिवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिवन बोलते हैं या फॉलोअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलोअर। पहले वाले को ड्राइवर, दूसरे वाले को ड्रिवन या फॉलोअर। ठीक है, जो उसका पीछा करे या उसके 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 नक्शे कदम पे चलने लगे उसके साथ साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इसका स्पीड, ड्राइवर का स्पीड, किसका स्पीड, स्पीड ऑफ ड्राइवर बटा स्पीड ऑफ ड्रिवन। इससे भी निकाल सकते हैं, किससे, स्पीड ऑफ ड्राइवर बटा स्पीड ऑफ ड्रिवन या फॉलोअर। या फिर हम लोग क्या निकालते हैं, टीथ ऑन ड्राइवन, किसके ऊपर, जितना दांत इसके ऊपर है बटा इसके ऊपर के, इसके रेशियो के दांत के। मतलब दांत वाला अगर पूछे, दांत दिया हुआ है तो दांत को ऊपर हम किसका लेंगे, ड्रिवन का दांत ऊपर लेंगे और ड्राइवर का दांत नीचे लेंगे। अगर आपका स्पीड दिया हुआ है तो स्पीड हम लोग ड्राइवर का ऊपर लेंगे और ड्रिवन का क्या लेंगे, नीचे लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए, N1 क्या है, स्पीड ऑफ ड्राइवर, N2 क्या है, स्पीड ऑफ ड्राइवर और फॉलोअर, और T2 क्या है, टीथ ऑफ ड्रिवन या फॉलोअर, T1 क्या है, टीथ ऑफ ड्राइवर। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो गियर है ना उसका कुछ कुछ पार्ट्स पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। ये देखिए, ये आपका व्हील की तरह है, ऐसे बना हुआ, और इसके ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे दांत है। और यहाँ पे अगर दूसरा गियर रहेगा तो उसका दांत इसमें क्या होगा, फंसेगा के, क्या होगा, फंसेगा। ये डायग्राम आप लोग ध्यान से देखें। तो क्या कह रहा है, पीच सर्कल इमेजिनरी सर्कल ऑन अ गियर दैट रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू मेसिंग गियर्स। ये जो पीच सर्कल है, ये जो आपको पीच सर्कल दिख रहा है, ये वाला, ये जो पीच सर्कल है, ये क्या होता है ना, ये जो ऐसे, अब ये क्या है ना, एक इमेजिनरी सर्कल है। क्या है, इमेजिनरी सर्कल है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, दो मेशिंग गियर्स क्या होंगे, यहाँ पे फंसते हैं, या फिर उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ये क्या करता है, पीच सर्कल जो है ये आपके गियर के साइज को क्या करता है, बताता है। क्या बताता है, आपके गियर के साइज को बताता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप कह रहा है जो ये देख रहे हैं, पीच सर्कल से ऊपर के बीच के डिस्टेंस को, ये वाला डिस्टेंस, ऊपर से बीच वाला डिस्टेंस को पीच सर्कल से, ये पीच सर्कल है, और इसका टॉप वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अडेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अडेंडम बोलते हैं। और पीच सर्कल से ये नीचे वाला डिस्टेंस, ये नीचे वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिडेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिडेंडम बोलते हैं। क्या बोल रहा है, द डेंडम इज द डिस्टेंस बिटवीन पीच सर्कल एंड टॉप ऑफ द गियर टूथ। ऊपर वाले गियर टूथ के बीच का और पीच सर्कल के बीच का क्या है, डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अडेंडम बोलते हैं। और डिडेंडम क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पीच सर्कल टू द बॉटम ऑफ टूथ ऑफ स्पेस इन गियर। बॉटम जो नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है, बैकलेस क्या होता है, इट इज अ बैकलेस इन अ गियर इज क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग टीथ। क्या होता है, ये क्या होता है, बैकलेस क्या होता है आपका, बैकलेस यहाँ पे कुछ नहीं होता है। बैकलेस क्या होता है, क्लियरेंस होता है। क्लियरेंस क्या होता है, मतलब दूरी। क्या होता है, क्लियरेंस मतलब कुछ स्पेस। ये जो स्पेस दिख रहा है ये क्या है, दो मैटिंग टीथ, मतलब जो दो टीथ मिल रहे हैं उनके बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैकलेस बोलते हैं। अब मैम क्लियरेंस क्या है, तो क्लियरेंस कुछ नहीं है, रेडियल डिस्टेंस है। क्या है आपका, रेडियल डिस्टेंस है। ये जो क्लियरेंस है ये क्या है, रेडियल डिस्टेंस है। किसके बीच का, टॉप के और बॉटम के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। टॉप और बॉटम ऑफ टूथ इन मेसिंग गियर के बीच का क्या है, ये डिस्टेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली तबर RRB LP CBT 2 में पूछ लिया था कि अडेंडम क्या होता है, डिडेंडम क्या होता है, बैकलेस क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है। पीच सर्कल से हम लोग, बताइए गियर का साइज हम लोग किससे पता करते हैं, तो क्या बोलिएगा, गियर का साइज हम लोग पीच सर्कल से पता करते हैं। अडेंडम क्या है मैम, तो अडेंडम कुछ नहीं है, पीच सर्कल का क्या होता है, पीच सर्कल का क्या
होता है पिच सर्कल और ऊपर वाले टॉप ऑफ गियर टूथ के बीच का डिस्टेंस को हम लोग अडेंडम बोल देते हैं। डिडेंडम क्या होता है? डिडेंडम इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पिच सर्कल टू क्या हो जाएगा? पिच सर्कल टू बॉटम ऑफ टूथ ऑफ स्पेस इन गियर। बैकलेस क्या हो जाएगा? क्लियरेंस बिटवीन मैटिंग टीथ, ठीक है। बैकलेस क्या हो जाएगा? क्लियरेंस बिटवीन मैटिंग टीथ। और क्लियरेंस क्या है? एक रेडियल डिस्टेंस है किसके किसके बीच में? टॉप ऑफ बॉटम और बॉटम ऑफ टीथ इन मेसिंग गियर। ठीक है, आप लोग के यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन का। किसके बारे में बात करते हैं? इंक्लाइंड प्लेन का। इंक्लाइंड प्लेन कुछ नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन आप लोग का कुछ नहीं है, बस क्या है, ये इस तरह से क्या होता है? झुका हुआ तल होता है। क्या होता है? झुका हुआ तल। इसको हम लोग राइज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइज। राइज मतलब क्या होता है? उठा हुआ। और ये क्या है? स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। क्या होता है आपका? तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो ये क्या है? ये स्लोपिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? आपका स्लोपिंग सरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो हैवी थिंग्स है, जो भारी भारी ऑब्जेक्ट है, वो इजिली क्या हो जाता है? लिफ्ट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? रोल हो सकता है, रोल डाउन हो सकता है, इजिली यहाँ से रोल डाउन हो सकता है, या फिर हैवली थिंग्स ऊपर से इजिली क्या हो सकता है? लिफ्ट अप हो सकता है, चढ़ सकता है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? स्लैंट लेंथ। ये जो स्लैंट लेंथ है ये, और बटा ये जो हाइट का, राइज का जो हाइट है, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी रेशियो या मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, समझ में आ गया। अब वेज क्या होता है? वेज कुछ नहीं होता है, दो इंक्लाइंड प्लेन्स को एक साथ एक बैक टू बैक अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? वेज मिल जाता है। जैसे देखिए, एक ये है और एक ये आपका क्या है? दो इंक्लाइंड प्लेन है। इसको हम लोग क्या किए? बैक टू बैक क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो हमको क्या मिल गया? वेज मिल गया। क्या मिल गया आपको? वेज मिल गया, ठीक है। इसका वेलोसिटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ वेज बटा विड्थ ऑफ वेज। जो लेंथ है वेज का और जो विड्थ है वेज का, समझे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी रेशियो, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। और स्क्रू तो आप लोग पढ़े होंगे, जो घर में हम लोग देखते हैं ऐसे करके स्क्रू लगा हुआ रहता है, इस पे इस तरह से ये नुकीला रहता है और इस पे ऐसे ऐसे थ्रेड लगा हुआ रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रू बोलते हैं मैम। तो स्क्रू क्या होता है? स्क्रू काम करने में हेल्प करता है आप लोग को, लकड़ी वकड़ी में आपको लगाने में, कसने में, ये सब में क्या करता है? काम करता है, ठीक है। तो स्क्रू में क्या होता है? ये आपका थ्रेड होता है, ये आपका क्या होता है? थ्रेड होता है। क्या होता है? थ्रेड होता है। तो इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? 2 पाई एल। 2 पाई, ये देखिए, ये 2 पाई और ये जो टोटल लेंथ है वो एल बटा क्या हो जाता है? एल। क्या हो जाता है? 2 पाई एल बटा एल। क्या हो जाता है? 2 पाई एल बटा एल। ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछ देगा। आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज था, एक तो आपका पुली था, और एक आपका लीवर था, और एक आपका गियर था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका लीवर है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आपका मैकेनिकल, आपका लीवर का यहाँ पे थ्योरी खत्म होता है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। Two children weighing 30 kg and 50 kg sit on a one side of seesaw at a distance of 1 meter and 1.2 meter respectively from the fulcrum. A boy of m kg sit on the other side of seesaw at a distance of 1.2 meter from the fulcrum and the seesaw is equilibrium. देखिए, ये हमारा क्या है? ये जो है ये हमारा क्या है? सीसॉ है। और इस सीसॉ में क्या हुआ है? दो बच्चे बैठे हुए हैं। एक बच्चे का जो वजन है वो मेरा कितना है? तो एक बच्चे का वजन है मेरा 15 किलो, एक बच्चे का वजन है 30 किलो, और जो इधर बच्चा बैठा हुआ है उसका वजन क्या है? m किलो। तो आपको बताना है कि ये m का वजन क्या होगा। हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, लोड इनटू लोड आर्म इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा? एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, ठीक है। आप इस बात को समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इधर ये बच्चा कितना है? 15 किलो का है बच्चा, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है? ये डिस्टेंस आपको 1.2 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 15, और जो मेरा लोड आर्म का डिस्टेंस है, लोड आर्म का डिस्टेंस कितना है? तो 1.2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? यहाँ पे फिर मेरा क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे किस चीज़ का साइन आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और इसका डिस्टेंस कितना है लोड आर्म का? तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, इधर मेरा जो एफर्ट है वो क्या लग रहा है? m लग रहा है, और एफर्ट आर्म कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरा 1.2, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, 15 गुना 12 बटा 10, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा? 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? m गुना 12 बटा 10। आप बोलेगा बिल्कुल सर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये कितनी बार में कट जाएगा? ये आपको कट जाएगा 3 बार में,
और ये आपको कितनी बार में कट जाएगा बताइए, 2 बार में। और ये इसको कितनी बार में काट देगा, 6 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 + 30 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा मेरा 6/5 मतलब 6m/5, ठीक है। तो 18 और 30 को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, 6m/5। ये इसको काट देगा, कितनी बार में काट देगा बताइए, 8 बार में। तो 8 5 जा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल का फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल होता है, जैसे आपका जो भी क्या होता है, जिसका जो मेरा फलक्रम होता है वो क्या होता है, बीच में होता है, वो क्या होता है मेरा फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल होता है, FLE, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें जो मेरा फलक्रम है वो बीच में होगा वो मेरा फर्स्ट क्लास लीवर, जिसमें लोड हमारा बीच में होगा वो सेकंड क्लास लीवर, और जिसमें एफर्ट मेरा बीच होगा वो मेरा थर्ड क्लास लीवर। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर है उसमें क्या क्या आता है, तो जो आपका सीसॉ होता है, जो आपका हैंड पंप होता है, सीजर होता है, स्विंग होता है, पीलर्स होता है, ये सारे क्या होता है, तो ये सारे के सारे हमारे फर्स्ट क्लास लीवर होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पेयर ऑफ सीजर, ठीक है। पेयर ऑफ सीजर जो होता है आपका क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर होता है, ठीक है। अच्छा, प्याज दिए थे, देखो आओ जल्दी। Find the efficiency of a pulley system which has a mechanical advantage of 2.5 and where the load lift by 2.5 meter on pulling the rope by 10 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो दिया हुआ है वो आप हमेशा लिखिए, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है मैकेनिकल एडवांटेज दिया हुआ है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2.5, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या बताना है, एफिशिएंसी बताना है। तो जो मेरा एफिशिएंसी होता है, ठीक है, जो मेरा एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, तो वो हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो हमको मैकेनिकल एडवांटेज दिया हुआ है लेकिन वेलोसिटी रेशियो नहीं दिया हुआ है। अगर हम वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है VR = डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। तो देखिए जो मेरा एफर्ट्स लग रहा है, क्या कह रहा है देखिए, विच हैज़ ए मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 2.5 एंड वेयर द लोड लिफ्ट बाय 2.5 मीटर। जो आपका लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो लोड जो लग रहा है आपको 2.5 लग रहा है, ठीक है। और जो मेरा एफर्ट किस में लग रहा है, पुलिंग द रोप बाय 10 मीटर, जो आपका एफर्ट्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 लग रहा है। तो यहाँ से जो मेरा वेलोसिटी रेशियो आ गया वो आपका कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एफिशिएंसी पूछ रहा है। तो एफिशिएंसी हम क्या जानते हैं, एफिशिएंसी हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज अभी मैंने आपको बताया था, कितना लिखा है हमने, 2.5 लिखा है। और हमारा ये कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया 4, गुना कर देंगे 100 से तो हमारा परसेंटेज में आएगा। ये किसको, इसको कितनी बार में कट कर देगा, तो ये इसको कट कर देगा आपको 4 2 8, ठीक है। 4 2 8, तो ये आपको इसको कट कर देगा 5 बार में, ठीक है। और अब इसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कैसे गुना करेंगे, 25 गुना 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो 625, तो कितना हो जाएगा 62.50, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेकंड क्लास लीवर, ठीक है। सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल क्या होता है, तो देखिए सेकंड क्लास लीवर, देखिए जो हमारा फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है और हमारा थर्ड क्लास होता है। जो हमारा फर्स्ट क्लास होता है उसमें जो हमारा फलक्रम होता है वो बीच में होता है और इधर या तो मेरा लोड होगा और इधर मेरा क्या होगा, एफर्ट होगा। लेकिन जो हमारा सेकंड क्लास होता है उसमें क्या होता है, जो मेरा लोड होता है वो मेरा बीच में होता है, इधर आपका फलक्रम होता है, इधर आपका क्या होता है, एफर्ट होता है। और जो आपका थर्ड क्लास होता है इसमें आपका एफर्ट बीच में होता है, इधर आपका फोर्स होगा, इधर आपका लोड होगा। आप इस टाइप से ये समझिए, ये इस टाइप से है एक पॉइंट। ये आपका क्या है, मान के चलिए ये आपका फलक्रम है, तो इधर ये क्या होगा, इधर आपका लोड होगा और इधर आपका ये एफर्ट होगा। ये आपका हो गया फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, फर्स्ट क्लास। अगर आपका मान के चलिए यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे आपका लोड आ जाए और ये आपका क्या है, फलक्रम है और ये आपका एफर्ट है, तो ये आपका हो गया सेकंड क्लास, ठीक है। फिर मान के चलिए यहाँ पे थर्ड वाला देखिए, अगर यहाँ पे आपका एफर्ट आ जाए, इधर आपका फोर्स आ जाए, इधर आपका लोड आ जाए, ठीक है, तो ये आपका फलक्रम है,
ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल कौन सा है, तो व्हील बैरो जो होता है ये आपका सेकंड क्लास का एग्जांपल है। आइस्टोंग जो है, जो आपका आइस्टोंग होता है वो किसका होता है, तो आइस्टोंग जो होता है वो हमारा थर्ड का होता है। किसका होता है, थर्ड का होता है। सीसॉ जो होता है वो हमारा फर्स्ट का होता है, ठीक है। जो हमारा पिलर्स होता है, जो हमारा पिलर्स होता है वो भी किसका होता है, तो ये भी हमारा फर्स्ट का होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। आइस्टोंग्स हो गया किसका, तो आइस्टोंग्स हो गया हमारा सेकंड का, ठीक है। व्हील बैरो किसका, सॉरी, जो हमारा आइस्टोंग्स हो गया ये किसका होता है, तीसरा का। व्हील बैरो किसका हो गया, सेकंड का। जो हमारा पिलर्स हो गया वो किसका हो गया, फर्स्ट का। सीसॉ भी हो गया हमारा किसका, फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए पुली सिस्टम विच हैज़ ए मैकेनिकल एडवांटेज। तो जो आपको दिया हुआ है उसको लिखिए। मैकेनिकल एडवांटेज कितना दिया हुआ है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको दिया हुआ है 3.6, ठीक है। एंड वेयर द लोड लिफ्ट बाय 1.6 मीटर ऑन पुलिंग द रोप बाय 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको लोड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1.6 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको जो एफर्ट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो एफिशिएंसी के लिए हम क्या जानते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है, 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे गुना कर देंगे, 10 से डेसिमल हटाएं तो इसको काट देगा 2 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो आपका जो वेलोसिटी रेशियो आ गया वो आपको कितना आ गया, 5। अब हमसे आपको एफिशिएंसी पूछा है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो इनटू हमारा क्या हो जाता है, 100। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमको कितना दिया हुआ है, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमको दिया हुआ है 3.6, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो कितना है हमारा, 5 है, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। ये इसको कट कर देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। 36 गुना 2 हमारा क्या हो जाएगा, 72%, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। देखिए फर्स्ट क्लास लीवर वो होता है जिसका जो हमारा फलक्रम होता है, ये जो आपका फलक्रम होता है ये क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। इधर आपका लोड लगेगा, इधर आपका लोड लग रहा होगा और इधर आपका क्या लग रहा होगा, एफर्ट लग रहा होगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर होता है, जो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर होता है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आपका पिलर्स हो गया, सीसॉ हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये आपके सीसॉ हो गया, सीजर, कैंची हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कह रहा है इफ़ ए मशीन ओवरकम ए लोड L एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड इज LD, द वर्क डन बाय द लोड विल बी, ठीक है। तो देखिए जो हमारा वर्क लोड, जो हमारा मशीन है उसका वेट कितना है, तो वेट ऑफ द मशीन हम जानते हैं कितना है, L है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। और जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना दिया हुआ है, तो देखिए जो हमारा मशीन का वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है L, और जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड है वो क्या है, LD है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या जानते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू तो हम यही जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू यही तो होता था हमारा पहले क्या होता था, वर्क डन इज इक्वल टू होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे वेट की जगह, फोर्स की जगह हम वेट लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेट इंटू डिस्टेंस कवर। तो बताइए जो हमारा वेट है वो क्या है, L है, और जो हमारा डिस्टेंस कवर है वो क्या है, LD है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है द एफर्ट इन क्लास 1 लीवर इन डायरेक्शन, जो हमारा एफर्ट होता है फर्स्ट क्लास लीवर में वो कैसा होता है, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर होता है ये हमारा फर्स्ट क्लास लीवर है, ये हमारा फलक्रम है, इधर एफर्ट है और इधर मेरा क्या है, लोड है। तो जो हमारा एफर्ट होता है फर्स्ट क्लास लीवर में वो हमेशा कितने डायरेक्शन में होता है, केवल और केवल एक डायरेक्शन में होता है। कितने डायरेक्शन में होता है, एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। कह रहा है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए सिंपल मशीन इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय डैश टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन द मशीन, ठीक है। तो देखिए जो हमारा वेलोसिटी रेशियो होता है वो क्या होता है, तो वेलोसिटी रेशियो हमारा यही होता है कि जो हमारा एफर्ट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, यही हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। इसमें ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। वेलोसिटी रेशियो का सिंपल सा
फॉर्मूला पूछा है। तो वेलोसिटी रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, कह रहा है एन एफर्ट ऑफ 5 यूनिट इज अप्लाइड ऑन ए 10 यूनिट लोड। ठीक है, कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट एंड द लोड आर 50 एंड 20 यूनिट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, एन एफर्ट ऑफ 5 यूनिट इज अप्लाइड ऑन ए 10 यूनिट लोड। ठीक है, आप जो एफर्ट लगा रहे हैं, देखिए जो आपका एफर्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 यूनिट का लग रहा है। ठीक है, और जो मेरा लोड है वो कितना है, तो लोड जो है आपका वो 10 यूनिट का है। ठीक है, कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट, जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है एफर्ट के द्वारा जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। और जो आपका लोड के द्वारा ट्रेवल हो रहा है, जो आपका लोड के द्वारा ट्रेवल हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, तो लोड के द्वारा जो आपका ट्रेवल हो रहा है वो हो रहा है आपका 20 हो रहा है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। अब हमसे आपसे यही पूछ रहा है ना, हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं, अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं और वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं तो हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो का। तो वेलोसिटी रेशियो क्यों निकालेंगे, तो देखिए कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट, तो वेलोसिटी रेशियो का हमारा फॉर्मूला तो यही होता है DE बटा DL। तो मेरा जो एफर्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो कितना है, तो 50 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। और लोड के द्वारा ट्रेवल किया जा रहा है वो कितना है, तो 20 है, तो 50/20, 0 से 0 कट गया। तो जो मेरा वेलोसिटी रेशियो यहाँ से आया वो कितना आया, 5/2 आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है एन एफर्ट ऑफ 5 यूनिट इज अप्लाइड ऑन ए 10 यूनिट लोड। तो मैकेनिकल एडवांटेज का बात करते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज मेरा क्या होता है, ठीक है, कह रहा है एन एफर्ट ऑफ 5 यूनिट इज अप्लाइड ऑन ए 10 यूनिट लोड। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज तो यही होता है, मेरा जो भी लोड है, लोड बटा एफर्ट, और एक फॉर्मूला होता है लोड आर्म, ठीक है, सॉरी एफर्ट आर्म, एक फॉर्मूला होता है लोड बटा एफर्ट, और एक फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म बटा लोड आर्म। लेकिन यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड बटा एफर्ट। ठीक है, तो लोड मेरा कितना दिया हुआ है, तो लोड मेरा दिया हुआ है 10। ठीक है, और एफर्ट कितना है, तो एफर्ट दिया हुआ है हमारा 5, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका यहाँ से क्या क्या आ गया, तो देखिए वेलोसिटी रेशियो यहाँ से आ गया आपका 5/2, मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से आ गया आपका कितना, 2, और एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है मेरा मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो इंटू हमारा क्या हो जाएगा 100। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 2, वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा मेरा यहाँ पे 5/2, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, और गुना हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। ये इसको काट देगा कितनी बार में, 20 बार में, और 20 दूना 40, 40 दूना 80, तो 80% आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इन प्रैक्टिस द वर्क आउटपुट ऑफ ए मशीन इज डैश द वर्क इनपुट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। कह रहा है कि जब आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो जो मेरा आउटपुट होता है मशीन का वो वर्क इनपुट से क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो जो भी वर्क आउटपुट होता है मशीन का वो क्या होना चाहिए, तो वो हमेशा लेस होना चाहिए वर्क इनपुट से। क्या होना चाहिए, हमेशा वर्क इनपुट से लेस होना चाहिए। और ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो कह रहा है वाइल डूइंग वर्क द वर्क आउटपुट ऑफ द मशीन इज ऑलवेज लेस देन द वर्क इनपुट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल। इसका मतलब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आपने मान के चलिए ये मेरा क्या है, ये ए नाम का मशीन है, इसको आपने इनपुट दिया किस चीज़ का, 5 जूल का, तो जो आपको ये आउटपुट देगा ना ये आपको 5 जूल से कम का देगा, क्योंकि कुछ जो है ना, जैसे मान लो आपको ये देगा 4.9 जूल का, क्यों, क्योंकि कुछ जो होगा ना वो लॉस हो जाएगा, वो कुछ जो होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और वो लॉस किसकी वजह से हो जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ मशीन कैन नेवर बी, जो मशीन होता है उसका एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह सब की वजह से क्या हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, कह रहा है द फोर्स अप्लाइड टू ओवरकम ए लोड इज कॉल्ड, वह फोर्स जो लोड को ओवरकम करने के लिए लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग एफर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। कह रहा है विच स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू क्लास 2 लीवर इज ट्रू,
क्लास 2 लीवर के रिगार्डिंग क्या सही है। तो हमेशा याद कर लीजिएगा कि जो आपका फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट लीवर होता है, उसमें मेरा क्या होता है, फल्क्रम बीच में होता है। जो मेरा सेकेंड लीवर होता है उसमें मेरा लोड बीच में होता है। जो मेरा थर्ड वाला होता है उसमें कौन सा बीच रहता है, एफर्ट बीच में रहता है। तो कैसे याद रखिएगा, FLE। अब आता है तो देखिए हमारा क्या रहता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो हमारा क्लास 2 लीवर होता है इसमें जो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो मेरा क्या होता है, 1 से ग्रेटर होता है। ठीक है, याद कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर होता है उसमें जो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो M0 भी होता है। M मेरा ग्रेटर मतलब M जो होता है वो 1 से छोटा भी हो सकता है और M जो होता है वो मेरा ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। लेकिन जो मेरा 2 वाला है उसमें क्या होता है कि जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। और जो मेरा थर्ड क्लास लीवर होता है उसमें जो मेरा M का वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। फिर कह रहा था एफर्ट इज बिटवीन लोड एंड फल्क्रम। नहीं, लोड और फल्क्रम के बीच में मेरा एफर्ट नहीं होगा क्योंकि ये किस केस में होता है, तो थर्ड केस में होता है। कह रहा है फल्क्रम इज नियर द एफर्ट। नहीं, कह रहा है द लोड इज इन बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम। बिल्कुल सही बात है। जो मेरा सेकेंड क्लास होता है उसमें जो मेरा लोड होता है वो बीच में होता है। इधर या तो मेरा क्या होगा, फल्क्रम होगा और इधर मेरा एफर्ट होगा, लेकिन लोड मेरा क्या होगा, सेकेंड क्लास में बीच में होगा। कह रहा है विच स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू क्लास 3 लीवर इज ट्रू। आपको बताना है कि मेरा क्लास 3 से रिगार्डिंग क्या सही है। कह रहा है द फल्क्रम इज बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। गलत बात है, ये किस में होता है, तो ये मेरा फर्स्ट में होता है। कह रहा है द फल्क्रम इज नियर द एफर्ट, ये भी गलत है। कह रहा है द एफर्ट इज बिटवीन द लोड एंड द फल्क्रम, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो मेरा थर्ड टाइप का लीवर होता है उसमें मेरा क्या होता है, तो उसमें जो मेरा एफर्ट होता है वो मेरा लोड और फल्क्रम के बीच में होता है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है आइडेंटिफाइड वन दैट इज नॉट ए क्लास 1 लीवर। देखिए जो आपका सीजर होता है ये भी आपका फर्स्ट क्लास लीवर होता है। पिलर्स भी आपका फर्स्ट क्लास लीवर्स होता है। सीसॉ भी आपका फर्स्ट क्लास लीवर होता है। लेकिन जो आपका नट क्रैकर है वो आपका फर्स्ट क्लास लीवर नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है इन क्लास 3 लीवर द एफर्ट एंड लोड मूव। जो आपका क्लास 3 लीवर होता है उसमें जो आपका एफर्ट और लोड होता है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, जो आपका क्लास 3 लीवर होता है उसमें जो आपका एफर्ट और लोड होता है वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, कह रहा है बियरिंग और अदर डिवाइसेस नीडेड टू होल्ड द बीम इन डैश लीवर। ठीक है, जो आपका बियरिंग और अदर डिवाइसेस होता है उसको होल्ड करने के लिए किस टाइप के लीवर का ज़रूरत होता है, तो आपको क्लास 3 लीवर का ज़रूरत होता है। क्लास 3 का जो लीवर होता है वो चिमटा टाइप का होता है। ठीक है, कह रहा है इफ़ यू कंपेयर द एफर्ट आर्म लेंथ विद द लोड आर्म लेंथ इन क्लास 3 लीवर देन विच ऑफ द बिलो इज़ ट्रू। ठीक है, तो अगर क्लास 3 में आप बात कीजिएगा तो जो हमारा एफर्ट आर्म होता है वो क्या होता है, छोटा होता है लोड आर्म से। इसका मतलब ऐसा समझिए जो आपका मान के चले ये आपका क्या है, बीम है। ठीक है, तो जो आपका मान के चले यहाँ पे ये मेरा क्या है, एफर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे आपका मेरा फल्क्रम है और यहाँ पे मेरा क्या है, लोड है। तो आपका जो एफर्ट आर्म होगा वो क्या होगा, लोड आर्म से छोटा होगा। जो आपका एफर्ट आर्म होगा, ये जो एफर्ट आर्म है ये लोड आर्म से क्या होगा, छोटा होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। जो हमारा थर्ड क्लास होता है उसमें जो मेरा एफर्ट आर्म का लेंथ होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और जो मेरा लोड आर्म का लेंथ होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट ए क्लास 3। देखिए जो आपका हॉकी स्टिक होता है वो मेरा क्लास 3 का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपका स्टेपलर है वो आपका क्लास 3 का एग्जाम्पल है। ट्वीजर्स भी किसका एग्जाम्पल है, क्लास 3 का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिशिंग रॉड जो मछली जो मारते हैं वो भी मेरा किसका एग्जाम्पल है, क्लास 3 का। जो आप क्रिकेट बॉल खेलते हैं ये भी, क्रिकेट बैट खेलते हैं ये भी मेरा क्या है, क्लास 3 का एग्जाम्पल है। जो आपका हॉकी स्टिक है ये भी मेरा क्या है, क्लास 3 का एग्जाम्पल है। लेकिन जो आपका व्हील बैरो, जो आपका व्हील बैरो है ये आपका क्लास 3 का एग्जाम्पल नहीं है। किसका एग्जाम्पल नहीं है, क्लास 3 का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, कह रहा है द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू ओवरकम टू द एफर्ट अप्लाइड इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, जो मेरा रेशियो, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू ओवरकम टू द एफर्ट अप्लाइड इज रेफर्ड टू एज। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, कह रहा है द वर्क आउटपुट ऑफ ए मशीन इज लेस दैन द वर्क इनपुट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। जो आपका मशीन को जो भी आप इनपुट देते हैं वो हमेशा आउटपुट से क्या होता है, कम होता है। जो भी आप मशीन को इनपुट देते हैं वो हमेशा क्या होता है, आउटपुट से कम होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो कुछ कुछ खा जाता है। ठीक है, कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल मशीन इज डिटरमाइंड इन। जो आप मशीन का एफिशिएंसी है वो कैसे निकालते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज
बटा वेलोसिटी रेशियो। जो आपका एफिशिएंसी होता है वो क्या कैसे निकालते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो से हम लोग निकालते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है आइडियल मशीन आर दोज हाइपोथेटिकल मशीन विच, जो आपका आइडियल मशीन होता है वो कैसा हाइपोथेटिकल मशीन होता है, तो जो आपका आइडियल मशीन होता है वो आपका फ्रिक्शन लेस मशीन होता है। कैसा होता है, फ्रिक्शन लेस मशीन होता है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए पुली सिस्टम इफ इट हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 50%, इट लिफ्ट ए लोड ऑफ 250 न्यूटन ऑन अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, तो देखिए हमसे यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको क्या दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे एफिशिएंसी दिया हुआ है। ठीक है, एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 50%। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे मेरा लोड कितना दिया हुआ है, तो जो मेरा यहाँ पे लोड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 250 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे मेरा अप्लाइंग एफर्ट कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन। ठीक है, अगर हम यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं तो हम पता कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज का हमारा फॉर्मूला होता है लोड बटा एफर्ट। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 250/100। तो इसको मैं काटूंगा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5/2। ये आपका क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज। और हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो का एक फॉर्मूला ये भी होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना दिया हुआ है, 5/2 दिया हुआ है। मेरा एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, तो 1/2 दिया हुआ है। तो हमको वेलोसिटी रेशियो पता चल जाएगा। आप बोलेगा हाँ सर 2 से 2 कट गया, तो आपका वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा, तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इतना किया हुआ है तो इसको ये सब आपको नहीं देखना है। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ ए पंप इज़ 50%। ठीक है, तो देखिए जो मेरा एफिशिएंसी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो एफिशिएंसी जो दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 50%। तो एफिशिएंसी के लिए हम क्या लिख देंगे, 50%। तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है इट लिफ्ट 2 टन ऑफ वाटर बाय 60 मीटर इन 20 मिनट। ठीक है, तो ये जो मेरा पंप है ये 60 मीटर क्या करता है, पानी को ऊपर ले जाता है। कितना पानी को, 2 टन पानी को 60 मीटर ऊपर ले जाता है। कितने मिनट में, 20 मिनट में। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, पावर क्या जानते हैं, हमको यहाँ पे हम एक क्या जानते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है कि ये भी तो जानते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। ठीक है, ये भी तो हम जानते हैं, तो आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर ये हम जानते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या कर रहा है, हमको इनपुट पावर पता करना है और आउटपुट पावर क्या है, ये जो ले जा रहा है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। अगर हम पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम निकाल देंगे तो हमको आउटपुट पावर पर पता चल जाएगा, क्योंकि जो हम इनपुट पावर दे रहे हैं उसी की वजह से तो ये जो पंप है ये 60 मीटर ले जा रहा है 2 टन वाटर को। ठीक है, 20 मिनट में। तो देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या हो जाता है, m/g/h हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये पानी कितना ले जा रहा है, तो 2 टन ले जा रहा है। कितना ले जा रहा है पानी को, तो पानी जो हमारा ले जा रहा है ये ले जा रहा है हमारा 2 टन। कितना ले जा रहा है, तो हमारा जो पानी ले जा रहा है वो 2 टन ले जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 × 10 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 टन पानी ले जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जी क्या हो जाएगा, तो जी आप जानते हैं मेरा 10 हो जाएगा। और जो मेरा ये है क्या बोलते हैं, वाटर है, वाटर कितना हो जाएगा, तो वाटर हो जाएगा एच कितना हो जाएगा, तो एच हो जाएगा मेरा 60। हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा मेरा 60। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना है, तो टाइम जो है मेरा वो कितना है, 20 मिनट है। कितना है टाइम जो है वो मेरा 20 मिनट है। कितना है, 20 मिनट में। और आवर से करने के लिए हम यहाँ से क्या कर देते हैं, 60 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 160 से 160 ये चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये देखिए ये इसको कितनी बार में काट देगा, 10 बार में। और ये 10 इसको कितनी बार में काट देगा, 1 बार में। तो जो आपका पावर बचा वो कितना हो गया, तो पावर निकला यहाँ से 10 की पावर 3। जो आप आउटपुट दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, तो 1000 दे रहे हैं। ठीक है, और एफिशिएंसी क्या होता है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है n इज इक्वल टू आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। ठीक है, तो देखिए एफिशिएंसी कितना था, तो एफिशिएंसी 50% था, मतलब 1/2 था। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। आउटपुट पावर क्या हो गया, तो आउटपुट पावर आपका यहाँ से आ गया 1000। क्या आ जाएगा, 1000। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनपुट। ये आपका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया, तो आप बोलेगा हाँ सर बिल्कुल हमको ये बात समझ में आ गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनपुट पावर जो भी आप देंगे वो क्या हो जाएगा, 2 × 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको गुना कर देंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 किलोवाट। क्या हो जाएगा, 2 किलोवाट। तो वही आ रहा है 2 किलोवाट। ठीक है, 2000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 किलोवाट लिख सकते हैं।
फिर देखिए क्या कह रहा है इन ए सिंपल मशीन इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इज 40, जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, जो आपका वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, तो एफिशिएंसी क्या होगा, तो हम क्या जानते हैं कि जो हमारा एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो इंटू हमारा क्या हो जाता है 100 हो जाता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है 40, वेलोसिटी रेशियो क्या है 50, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, ये इसको काट देगा 2 बार, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 80%, क्या हो जाएगा 80%, ठीक है। कह रहा है सीजर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिंपल मशीन कॉल्ड लीवर, इट इज़ फर्स्ट क्लास लीवर बिकॉज, देखिए जो आपका सीजर होता है वो फर्स्ट मतलब जो हमारा सीजर होता है कैंची होता है वो फर्स्ट क्लास लीवर होता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा सीजर होता है उसका जो फलक्रम होता है वो क्या होता है बीच में फिक्स होता है, क्या होता है बीच में फिक्स होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जो उसका फलक्रम होता है वो क्या होता है लोड और एफर्ट के बीच में क्या होता है फिक्स होता है, लोड और एफर्ट के बीच में क्या होता है फिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द गुंदानी ग्लू बॉक्स इज मेड इन द शेप ऑफ ए कोन बिकॉज, जो हमारा ग्लू बॉक्स होता है वो क्या होता है वो उसको कोन शेप में क्यों बनाया जाता है, इस वजह से बनाया जाता है क्योंकि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहे वो क्या क्या रहे रोल मतलब लो रहे, जिस वजह से क्या हो जो हमारा ग्लू हो वो बाहर ना आ पाए, ठीक है। जो आपका ग्लू बॉक्स होता है उसको हम लोग कोन के शेप में बनाते हैं इस वजह से, ताकि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो लो है और इस वजह से लो रहने से क्या होगा कि वो जो ग्लू होगा वो क्या होगा रोल आउट नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। कह रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सर्कल विल बी, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सर्कल का वो कहाँ पे होता है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, कहाँ होता है सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है। द लीवर फॉर विच द मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1 हैज़, ठीक है, वह कौन सा मैकेनिकल लीवर है जिसका जो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा एफर्ट बिटवीन फलक्रम एंड लोड होता है, ठीक है, जो आपका एफर्ट लगता है किसके बीच में फलक्रम और लोड के बीच में, ठीक है, उसमें जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो हमेशा क्या होता है लेस देन होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब मैंने आपको जो बताया था कि जो हमारा थर्ड वाला लीवर होता है, जो हमारा थर्ड वाला लीवर होता है, ठीक है, उसमें जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो क्या होता है ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ठीक है। लीवर कितने टाइप का फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है। जो हमारा सेकंड क्लास लीवर होता है इसमें जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो हमेशा क्या होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। जो हमारा सेकंड क्लास लीवर होता है इसमें जो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। जो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर होता है इसमें हमारा 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज एम ए लोड एल एंड एफर्ट ई आर रिलेटेड एस, ठीक है। तो देखिए जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है उसका फॉर्मूला होता है लोड बटा एफर्ट, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है इनटू एफर्ट इज इक्वल टू लोड, लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए इंटू ई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। कह रहा है द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल इवन थाउ इट इज़ टाइटल बिकॉज, जो आपका लीनिंग टावर है पीसा का वो गिरता नहीं है, और क्यों नहीं गिरता है वो इस वजह से नहीं गिरता है क्योंकि जो उसका वर्टिकल लाइन होता है वो पास कर रहा होता है किससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा होता है उसका वर्टिकल लाइन जो कहाँ पे होता है उसके बेस पे होता है। इसी वजह से जो पीसा का टावर होता है नहीं गिरता है, पीसा का टावर जो है वो नहीं गिरता है इस वजह से कि क्योंकि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो पास कर रहा होता है कहाँ से बेस से, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सेकंड क्लास रिवर, जो आपका सेकंड क्लास रिवर होता है उसमें आपका क्या होता है, तो उसमें जो आपका लोड होता है वो बीच में होता है, इधर होता है आपका फलक्रम और इधर होता है आपका एफर्ट, तो इन द लीवर लोड इज बिटवीन द एफर्ट एंड द फलक्रम, ठीक है। समझ में आप ऐसे ट्रिक याद रखना, फर्स्ट का क्या हो जाएगा फोर्स, फर्स्ट का क्या हो जाएगा बीच में कौन फलक्रम, सेकंड में कौन सा आ जाएगा लोड और थर्ड में क्या हो जाएगा एफर्ट, तो इससे आपको याद रहेगा एफएलई जो भी मतलब आएगा वो मेरा बीच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 चिल्ड्रन वेटिंग 30 kg एंड 20 kg आर सिटिंग एट द एंड ऑफ द प्लैंक, मान के चलिए ये मेरा क्या है प्लैंक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे मेरे 2 चाइल्ड बैठे हुए हैं, एक का वेट है 30 kg और एक का वेट कितना है, तो एक का वेट है 20 kg, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या लग रहा है फलक्रम लग रहा है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है इसका वेट है 30 kg मान के चलिए और यहाँ पे जो वेट है इसका कितना है 20 kg है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है इफ द लेंथ ऑफ द प्लैंक इज़ 5 मीटर, इसका जो मेरा लेंथ दिया हुआ है ये जो मेरा लेंथ दिया हुआ
हुआ है, ये टोटल दिया हुआ है 5 मीटर। कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब मान लेते हैं ये मेरा क्या है? x है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स हो जाएगा। फुल अगर फुल जो है वो 5 मीटर है, तो ये मान लेते हैं x है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आपसे आप क्या पूछ रहा है? इफ़ द लेंथ ऑफ द प्लैंक इज़ 5 मीटर देन द डिस्टेंस ऑफ द फुलक्रम ऑफ द 30 kg चाइल्ड, मतलब आपको x का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे? आप क्या जानते हैं कि जो मेरा चाइल्ड है उसका वेट कितना है? 30 है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? इधर वाला जो चाइल्ड है वो 20 kg, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 5 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30x। ठीक है, यहाँ पे ये कितना, 1 मिनट सॉरी, फिर से बनाते हैं। देखिए ये इस टाइप से मेरा क्या है? इस टाइप से है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा बीच में फलक्रम है, यहाँ पे जो मेरा ये 30 kg का स्टूडेंट बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या है? यहाँ पे मेरा एक 20 kg का स्टूडेंट बैठा हुआ है। ठीक है, और ये पूरा जो प्लैंक है इसका लेंथ है क्या मेरा? 5 मीटर। क्या है? 5 मीटर। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ये मेरा क्या है? x है, तो ये दूरी मेरा क्या हो जाएगा? तो ये दूरी मेरा 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमको डिस्टेंस पता करना है, तो हम ऐसे कर देंगे 30 इंटू 5 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ से ये मेरा कितना आ जाएगा? 150 माइनस क्या हो जाएगा? 30x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20x। यहाँ से क्या हो जाएगा? 150 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50x। ये 30 इधर चला जाएगा, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमसे किसका पूछा है? 30 kg वाला का पूछा है, तो 5 माइनस 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है द लाइन ऑफ ए एक्शन ऑफ ए फोर्स पासिस थ्रू द एक्सिस देन द टॉर्क विल बी। तो अगर मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो एक्सिस से पास करेगा तो जो आपका टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा? तो जो आपका टॉर्क हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? इफ़ ए बॉडी विच इज़ फ्री टू मूव अबाउट ए पॉइंट, इफ मेनी फोर्स आर अप्लाइड बट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट ऑफ देयर फोर्स विल बी। अगर कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम है तो उस पर जो मेरा फोर्स लग रहा होता है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जो मेरा फोर्स लग रहा होता है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 39 जस्ट क्वेश्चन नंबर 36 के तरह ही है, तो आप इसको कमेंट, आप इसको बना के और इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि कितना है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा कल, और वो आएगा आपको कंप्यूटर का। वो किसका आएगा? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का अराउंड 250 क्वेश्चन है, उसको हम लोग 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट का, और फिर हम लोग यूनिट डायमेंशन, मास डेंसिटी और हीट एंड टेम्परेचर वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।